किसी का मैसेज आया हुआ था कि जॉब के लिए कौन सा सामान लें, अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैंने कहा कि आपको यहाँ कुछ चाहिए या भविष्य में कुछ चाहिए, यहाँ नौकरी चाहिए या भविष्य में राजा ही चाहिए। उनका मैसेज आया दोनों चाहिए। फिर मैंने उनके मैसेज जो पहले उनके आए हुए थे, मैंने देखा कि ये किस तरह की आत्मा है। देखा तो 2 साल पहले भी उन्होंने यही प्रश्न पूछ रखा कि जॉब के लिए क्या सामान लें, घर बनवाना है उसके लिए बाबा को क्या बोलें, घर चाहिए, जॉब चाहिए। ये तो ऐसा हो गया जैसे लौकिक में होता है ना, थोड़ी सी भक्ति की, व्रत किया और अब ये दे दो, सौदेबाजी। सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ लायक बनो, सिर्फ लायक बनो। कुछ कहने, मांगने, पूछने की आवश्यकता ही नहीं, लायक बनो। इतना प्यारा बाबा, मीठा बाबा, और उसको भूल के सड़ी हुई चीजों की तरफ बुद्धि जाती है। क्यों ऐसा होता है? जैसे बहुत समय पहले किसी ने लाइन भेजी थी कि मक्खी का स्वभाव ऐसा है कि देखो शरीर कितना बड़ा है, लेकिन जहां शरीर पे चोट लगी होगी ना, वहां पहले बैठेगी, गंदगी पे। उसको वही चीज खींचती है। ऐसे यहाँ बाबा के बनने के बाद भी वही आदतें अगर हैं किसी में, तो बाबा क्या कहेगा? बाबा सोचेगा ना, जैसे मक्खी को हटाते ना, तो बाबा ही हटाता होगा, अरे हट जा भाई, क्या याद कर रहा है? अपने मीठे बाबा को याद करना। मक्खी नहीं बनना, देवता बनने आए, मक्खी बनने थोड़ी आए। अब जब भी कुछ और याद आए ना, सिवाय शिव बाबा के कुछ भी याद आए, चाहे देह, चाहे देहधारी, चाहे दुनिया, तो एकदम याद करना पुराना सड़ा हुआ किचड़ा। देखो, अगर मुरली को ध्यान से सुना है तो मुरली में बहुत सी बातें ऐसी टच होने वाली हैं, ऐसी क्लिक होती है कि दिन में वो बातें अपने आप काम करें। लेकिन कोई यही कान बंद करके बैठा है मुरली सुनते हुए, तो फिर वो बेचारा दिन में करेगा क्या? यहां वहां की कीचड़ पट्टे की बातें ही करेगा। इसलिए मुरली को बड़े ध्यान पूर्वक, प्रेम से, जैसे पत्र होता ना किसी प्रेमी प्रेमिका का, जैसे वो पढ़ते हैं, तो बाबा कहते ऐसे बड़े प्रेम से बाबा को याद करो, मुरली सुनो। फिर देखो स्थिति, कितनी बहनें, माताएं मैंने खुद सम्मुख देखी हैं, पूरी बाबा मिलन की तैयारी कर रहे हैं। कहते हैं हमारी टिकट करा दो, किसी कारण से टिकट नहीं हो पाई, या जहां तक मुझे याद है एक की तो टिकट भी हो गई थी। अचानक कहा कि मैं जा नहीं सकती, कोई जरूरी कार्यक्रम आ गया परिवार में, टिकट कैंसिल करा दो। ठीक है जी। हैरानी की बात यह है कि वो आत्मा आज तक दिखाई नहीं दी। वो है कहाँ? एक तरफ बाबा से मिलने की तैयारी, यानी पूरी धारणा मूर्त अपने को कह रही है वो आत्मा, और एक तरफ वो मुरली भी नहीं सुनती। अब कहाँ गई पता नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं माया से सावधान। ऐसा चमाट लगाती है माया, मुंह बाबा की तरफ है, एकदम वापस गटर की तरफ, पुरानी दुनिया की तरफ हो जाता है, और जंप भी कर जाते हैं और खूब गोते खाते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि नहीं, यही ठीक है, बाहर निकलना यानी नई दुनिया में जाना शायद हमारे बस का काम नहीं है। फिर ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि शायद ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। कल बाबा ने कहा था, ऐसा कहने वालों ने ड्रामा को ही नहीं समझा बेचारों ने। ड्रामा पुरानी बातों के लिए है, भविष्य के लिए थोड़ी ड्रामा को यूज करेंगे। ड्रामा शब्द इसलिए बाबा ने कहा कि जो बात ठीक नहीं आपको लगी और वो हुई आपके साथ, ड्रामा भूल जाओ। जज का बच्चा कोई ऐसा काम करके आए तो जज को भी लज्जा आएगी ना।
बाप भी कहेंगे हम जिनकी पालना करते हैं उनको फिर सजा खिलाऊंगा। देखो अभी आप अपने लौकिक बच्चों से देखो कि आपको कभी रहता कि आपके सामने बच्चे को सजा मिले? आप हमेशा यही सोचेंगे कि बच्चा जिस फील्ड में जाए, चाहे पढ़ाई में, चाहे खेल कूद में, चाहे गाने बजाने नाचने में, किसी भी जो भी वो करता है एक्टिविटी, उसमें वो नंबर वन हो, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वो दे। यही सोचते हैं ना माता पिता, और बड़ी खुशी होती है। कोई भी माता पिता ये तो नहीं सोच सकता इसको तो डंडे लगने चाहिए, नहीं, बच्चों से बड़ा प्यार होता है। बाबा भी ये कहते हैं कि उस समय कांध नीचे कर हाय हाय करते रहेंगे। बाप ने इतना समझाया, पढ़ाया, और हमने ध्यान नहीं दिया। ध्यान से सुन लो, जो आत्माएं हल्के में लेती हैं बाबा की बातों को, बस बेचारे ऐसे ही बैठे हैं कि मुरली सुनना भी एक ड्यूटी है, और चाहिए उनको यहाँ की चीजें, ये मिल जाए वो मिल जाए। ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिसकी सजा लास्ट में मिले। और आप सोचिए सामने बाबा खड़े हैं और हमारी कांध नीचे है, गर्दन नीचे है, सजा मिल रही है, तो वो समय सही नहीं होगा। क्या सोचेंगे, अरे बाप ने इतना समझाया, पढ़ाया, और हमने ध्यान नहीं दिया। बाप के साथ धर्मराज भी तो है ना। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।